स्टार्ट विद द प्रोसेस, सबसे पहले आपको नेक्स्ट स्टेप पोर्टल पे लॉगिन करना होगा। सो हियर यू कैन सी दिस इज द होम पेज। आप आ जाएंगे ट्रैक माई एप्लीकेशन पे। अब आपको पता कैसे चलेगा कि मैं आईएलपी के लिए एलिजिबल हूँ या नहीं? तो हियर यू कैन सी जैसे ही ऑफर लेटर जनरेट हुआ और यहाँ पे एक्सेप्ट किया तो विद इन फ्यू आवर्स आपके पास नेक्स्ट आपके पास स्टेटस आ जाएगा आईएलपी एलिजिबल। आईएलपी मीन्स इनिशियल लर्निंग प्रोग्राम, दैट यू आर एलिजिबल फॉर दिस लर्निंग एंड अब वो कंटिन्यू रहेगी आपकी till you're joining, right? एंड हेयर यू कैन सी कि अगर आप इसका टाइमलाइन चेक करो तो 2:57 PM पे ऑफर लेटर एक्सेप्ट किया था एंड 7:10 PM पे देख सकते हो आईएलपी के लिए सेम डे के लिए एलिजिबल आ गया। मतलब फ्यू आवर्स के अंदर या फिर मैक्सिमम 1 से 2 डेज के अंदर आपका ये स्टेटस यहाँ पे चेंज हो जाएगा। जैसे ये स्टेटस चेंज होगा आपको यहाँ पे आईएलपी कॉर्नर सेक्शन मिल जाएगा। यू हैव टू क्लिक ऑन देन एंड यहाँ पे नेशनल स्किल रजिस्ट्री NSR आ जाएगा। अब एनएसआर क्या है? एनएसआर इज बेसिकली अ नेशनल स्किल रजिस्ट्री। एक 12 डिजिट का पिन होता है जो हमें जनरेट करवाना पड़ता है। इसके लिए हम अप्लाई करते हैं, जैसे हम पैन कार्ड के लिए अप्लाई करते हैं, आधार कार्ड के लिए अप्लाई करते हैं, उसी सेम तरीके से हम एनएसआर कार्ड के लिए भी अप्लाई करते हैं। यहाँ से ये जो 12 डिजिट का पिन हमें मिलता है उसे हम यहाँ पे लिखेंगे एंड सबमिट कर देंगे। और ये एनएसआर हमें एक ई कार्ड भी प्रोवाइड करते हैं, जैसे आधार कार्ड का ई कार्ड होता है, सिमिलरली उस ई कार्ड को हमें अपलोड करना होता है हमें बैकग्राउंड चेक के अंदर। ठीक है, अब ये सारा प्रोसेस हम देखेंगे कि कैसे बनेगा एंड एवरीथिंग। सो द फर्स्ट थिंग इज एज आई टोल्ड यू कि सबसे पहले स्टेप होगा कि हमें एनएसआर ई कार्ड के लिए अप्लाई करना है। तो अप्लाई करने के लिए आप इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे आ जाओगे, दैट इज nationalskillregistry.com। अब बिकॉज यू आर अ न्यू यूजर आपको रजिस्टर नाउ पे यहाँ पे क्लिक करना होगा। जैसे ही आप रजिस्टर नाउ पे क्लिक करोगे सो दिस इज द वेरी फर्स्ट पेज। दे विल आस्क योर फुल नेम, ईमेल, मोबाइल नंबर, लॉगिन आईडी, जिससे भी आप लॉगिन कर रहे हो यहाँ पे आपकी वो ईमेल आईडी आ जाएगी। आप जो भी पासवर्ड सेट करना चाहते हो वो पासवर्ड यहाँ पे आएगा एंड सेम पासवर्ड आपको कंफर्म पासवर्ड में भी रखना है। वर्ड वेरिफिकेशन यू हैव टू टिक हियर एंड देन नेक्स्ट, राइट? सो दिस इज द वेरी फर्स्ट पेज। अब इसके बाद क्या करना है उसके लिए हमने ऑलरेडी यहाँ पे आपके लिए एक पीपीटी क्रिएटेड है। इफ यू वांट दिस पीपीटी कि कैसे आपको करना है, हर एक स्टेप यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप गिवन है। यू जस्ट हैव टू राइट इन द कमेंट सेक्शन NSR PPT, राइट? अगर आप इतना लिख दोगे वी विल प्रोवाइड यू द लिंक डेफिनेटली। सो सबसे पहले हम इस ऑफिशियल वेबसाइट पे जाएंगे। जाने के बाद यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट थिंग्स है। अगर आपके ब्राउजर पे ये वेबसाइट ओपन नहीं हो रही है सो देयर आर रीजन, जैसे कि आपने कुकीज को एक्सेप्ट करना या अलो नहीं किया होगा। सो मेक श्योर कि आप इन चीजों को चेक कर लेना एंड देन आप न्यू यूजर है तो रजिस्टर नाउ पे क्लिक कर देंगे। आफ्टरवर्ड्स आपको ये सारी इन्फॉर्मेशन को फिल करना है। ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर में सेंड ओटीपी पे क्लिक करेंगे तो ओटीपी आएगा जो कि आपको यहाँ पे फिल करना होगा सो दैट इट विल बी वेरीफाइड। एंड देन आपका नेम की वेलकम, इट्स डन, और यहाँ पे आपका एक्नॉलेजमेंट नंबर आ जाएगा। ये एक एक्नॉलेजमेंट नंबर है, ये आपका एनएसआर ई आईडी नहीं है। वो एक 12 डिजिट पिन होती है जो कि कुछ दिनों के बाद जनरेट होके आती है। फाइन, सो दिस इज जस्ट अ एक्नॉलेजमेंट नंबर। नाउ अब आपको एनएसआर जो रिक्वेस्टेड बाय वो किसने है, तो यहाँ पे आप अपने फ्यूचर एम्प्लॉयर को सेलेक्ट करेंगे बिकॉज अभी आपके पास ज्वाइनिंग नहीं आई है। यू हैव ऑफर बट इट्स योर फ्यूचर एम्प्लॉयर। सो माय फ्यूचर एम्प्लॉयर TCS एंड देन क्लिक ऑन द प्रोसीड बटन, राइट? यहाँ पे इस पूरे प्रोसेस को करने के 3 वेज है। पहला, आप डिजी लॉकर के साथ इस प्रोसेस को कर सकते हैं, या फिर आप वीडियो केवाईसी कर सकते हैं, या फिर आधार XML बेस्ड केवाईसी कर सकते हैं। आई वुड सजेस्ट कि आप डिजी लॉकर कर लो, दैट विल बी क्विक। जर्नली स्टूडेंट्स करते हैं, इसमें कोई भी डाउट होगा तो बहुत सारी वीडियोस आपको मिल जाएंगे यूट्यूब पे भी, जिससे आप इजिली इस प्रोसेस से इसे कर पाएंगे। सो फर्स्ट वाले को अगर हम चूज करते हैं सो दीज आर द रिक्वायरमेंट्स जो आपके पास होनी चाहिए। अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट ये है कि जो आपका आधार कार्ड है वो एक फोन नंबर से लिंक होना चाहिए, बिकॉज जिस भी फोन नंबर से वो आधार कार्ड लिंक होगा उस फोन नंबर में ओटीपी आएगा और ये प्रोसेस करने में उस ओटीपी की जरूरत होगी। फाइन, सो अगर आपका आधार कार्ड किसी वैलिड फोन नंबर पे नहीं है या वो फोन नंबर अब आप यूज नहीं करते हो, तो पहला काम आपको यही करना है कि अपने आधार कार्ड को उस फोन नंबर पे लिंक करवाना है जो आप यूज कर रहे हो या जो आपका फोन नंबर है, राइट? अदर देन दैट आपको पैन कार्ड, पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ चाहिए होगा और एक एड्रेस की इमेज चाहिए होगी अगर आपका प्रेजेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस डिफरेंट है। प्रेजेंट एड्रेस और आधार कार्ड में जो एड्रेस मेंशन है अगर वो डिफरेंस हुआ उस केस में। फाइन, एंड दीज आर द थिंग, देन क्लिक ऑन द प्रोसीड बटन। अभी के लिए हम चल रहे हैं इस फर्स्ट वाले स्टेप से, यानी कि डिगी लॉकर से। सो हियर यू कैन सी आपको यहाँ पे अपने आधार नंबर को लिखना होगा, देन क्लिक ऑन नेक्स्ट बटन। आपके पास मोबाइल में एक ओटीपी आएगा, उस ओटीपी को यहाँ पे लिखना है। वो ओटीपी किस फोन में होगा? जिस नंबर से आपका आधार कार्ड लिंक है।
जनरली आधार कार्ड काफी चाइल्डहुड में बन जाते हैं, राइट? उस टाइम पे हमारे पास अपने फोन्स नहीं होते हैं, तो जनरली हमारे पेरेंट्स के फोन नंबर से आधार कार्ड लिंक होता है। तो अगर आप कंफ्यूज है कि किससे लिंक है, तो चेक योर पेरेंट्स फोन, राइट? आई थिंक मोस्ट ऑफ द केसेस में उन्हीं से लिंक होगा। तो यहाँ पे ओटीपी आएगा, क्लिक ऑन द कंटिन्यू बटन, एंड देन अगर आप ऑलरेडी रजिस्टर हैं डिजी लॉकर से तो आपसे पिन मांगेगा, और अगर आप पिन भूल गए हैं तो आप फॉरगेट कर सकते हैं, वरना अगर ऑलरेडी रजिस्टर नहीं तो आपके पास यहाँ पे ऑप्शन आएगा कि आप सेट कर सकते हैं पिन को। एंड देन ये सारे ऑप्शंस पे आप क्लिक कर देना। अगर आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस है तो उस पर भी क्लिक कर सकते हो, अगर नहीं है तो इट्स फाइन, पैन कार्ड एंड आधार कार्ड। एंड देन ये सब करने के बाद क्लिक ऑन द अलाउ बटन। इसके बाद ये आपसे डिटेल्स मांगेगा। डिटेल्स के बाद द नेक्स्ट थिंग विल बी, ये पूछेगा कि आपको अपने पैन कार्ड की फोटोग्राफ अपलोड करनी है, सो यू विल अपलोड, एंड योर प्रेजेंट रीसेंट फोटोग्राफ प्रेजेंट की होनी चाहिए, सो दैट विल ऑल्सो गेट अपलोडेड हियर, राइट? एंड आधार केवाईसी के लिए अभी ये यहाँ पे प्रोसेस खत्म हो गया, आप सबमिट करोगे। तो अगर आपने वो फर्स्ट वाला चूज किया होगा डिजी लॉकर का, तो ये आपका कंप्लीट हो चुका है, नाउ इट्स डन। अगर आप आधार केवाईसी या फिर वीडियो केवाईसी करते हैं तो अब इसके स्टेप्स आ रहे हैं, जो कि अभी के लिए मैं स्किप कर रही हूँ, बट अगर आप इससे करना चाहोगे तो यू विल गेट दिस पीपीटी, आप स्टेप्स को यहाँ से देख सकते हो, राइट? सो दिस इज फॉर द आधार केवाईसी, एंड दिस इज फॉर द वीडियो केवाईसी। अब ये सब करने के बाद जब हम सबमिट कर देंगे, सो दिस इज द नेक्स्ट सेक्शन जो आप सबके पास आएगा, दैट इज अदर पर्सनल इन्फॉर्मेशन। इंडियन है, आपको अपने फुल मदर फादर की डिटेल्स देनी है। पासपोर्ट के लिए अगर अभी आपने पासपोर्ट नहीं है तो इट्स ओके, बिकॉज यहाँ पे रिक्वायर्ड फील्ड नहीं है, इट्स ऑप्शनल। बट स्टिल बिकॉज टीसीएस ज्वाइनिंग से पहले आपके पास पासपोर्ट होना चाहिए। अगर पासपोर्ट नहीं है तो एटलीस्ट पासपोर्ट की अपॉइंटमेंट रिसिप्ट होनी चाहिए। अपॉइंटमेंट रिसिप्ट कुछ इस टाइप से दिखती है, राइट? कि आपने अप्लाई कर दिया है पासपोर्ट के लिए, वो बन जाएगा, आपने फी पे कर दिया, सब कुछ हो गया, जस्ट अभी प्रोसेस चल रहा है। तो ये अपॉइंटमेंट रिसिप्ट भी आपको अपलोड करनी होगी अपने बीसीजी के अंदर, राइट? अगर आधार कार्ड नहीं है तो, सॉरी पासपोर्ट, तो मेक श्योर कि आप पासपोर्ट के लिए अप्लाई कर दीजिए, बिकॉज दिस इज इंपॉर्टेंट। अभी के लिए आप इसे स्किप कर सकते हैं एंड क्लिक ऑन द प्रोसीड बटन। अदर इन्फॉर्मेशन के अंदर आप अपनी सारी इन्फॉर्मेशन लिखेंगे, योर प्रेजेंट एड्रेस, राइट, एज पर द आधार कार्ड, एड्रेस एज पर आधार कार्ड ना। अदर पर्सनल इन्फॉर्मेशन, आप अपनी एकेडमिक क्वालिफिकेशन, एसएससी का मतलब होता है 10th और एचएससी का मतलब होता है 12th की एजुकेशन, फाइन। ये करने के बाद प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन, लेट से आपने बीटेक की है तो आप अपनी बीटेक की इन्फॉर्मेशन यहाँ पे बोलेंगे, आपने एमसीए करी है तो उसकी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे बोलेंगे, एमटेक की है तो। देन टेक्निकल क्वालिफिकेशन आप बता सकते हैं इसमें भी, कि आपने कोई एक्स्ट्रा टेक्निकल कोर्स अगर किया हो किसी यूनिवर्सिटी से, अबाउट दैट, राइट? एंड देन अदर पर्सनल इन्फॉर्मेशन में करंट एम्प्लॉयर है कोई, सो मोस्टली अगर आप फ्रेशर है तो नो आ जाएगा, बिकॉज अगर आप टीसीएस के लिए ये सब कर रहे हो तो टीसीएस इज योर फ्यूचर एम्प्लॉयर, नॉट करंट एम्प्लॉयर, राइट? तो नो पे क्लिक कर देंगे, और फिर आपको ये फिल नहीं करनी पड़ेगी। बट अगर आप येस करोगे तो आपको अपना एम्प्लॉय का नेम, एम्प्लॉय आईडी, अब जब आप कंपनी ज्वाइन कर लेते हैं तो आप सबको एक एम्प्लॉय आईडी मिलती है, वो आपको ज्वाइनिंग के बाद ही मिलेगी, राइट? एंड देन ऑल द डिटेल्स, एंड आफ्टरवर्ड्स आप अपनी सारी डिटेल्स को अच्छे से चेक कर लेना, यहाँ पे जो भी फिल करी है प्लीज चेक इट एटलीस्ट 2 times, कोई भी मिस्टेक ना हो, एंड देन प्रोसीड टू पे। ये प्रोसेस करने के लिए हमें कुछ फी पे करनी होती है, यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट प्लान है। तो बेसिक मेंबरशिप इज फाइन, मोस्टली यही यूज करते हैं स्टूडेंट्स, तो आप 400 रुपीज का यहाँ पे पे करेंगे, राइट? प्लस इसमें 18% जीएसटी भी होगा, तो 400 से थोड़ा सा अबव आएगा। एंड देन आप इसमें कोई भी चूज करके वट एवर इज सुटेबल फॉर यू, you can just get this page that you are now successfully registered। तो आपने एनएसआर ई कार्ड के लिए यहाँ पे सक्सेसफुली अप्लाई कर दिया। अब आपके पास आपकी ईमेल आईडी पे कुछ ही दिनों में, लेट्स से 6 to 7 days के अंदर ईमेल आ जाएगी कि आपकी रजिस्टर आईडी है, आपका 12 digit पिन जनरेट होके आ जाएगा। और पिन जनरेट होने के बाद सेम इसी वेबसाइट पे आपके पास ऑप्शन भी आएगा कि आप अपने एनएसआर ई कार्ड को डाउनलोड कर सकते हैं। वो एनएसआर ई कार्ड कैसा दिखता है, सो इट विल लुक लाइक दिस। एक ई कार्ड है जिसमें आपका नेम है, आपकी आईटी पिन है, फोटोग्राफ सेम होगी जो पासपोर्ट पे है, एंड दीज आर द डिटेल्स। अभी आपको डाउनलोड करके अपने बीसीजी प्रोसेस में सबमिट भी करनी होगी, इसलिए इसे डाउनलोड करना भी इंपॉर्टेंट है, फाइन। सो आउट आई थिंक कि एनएसआर वाला प्रोसेस सबको क्लियर है। अगर कोई भी डाउट होगा तो उस केस में जस्ट कमेंट सेक्शन में बता देना, आई विल डेफिनेटली आंसर इट। एंड इस पीपीटी के लिए एनएसआर पीपीटी प्लीज ये लिख देना, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ एनएसआर के बाद हम आ जाते हैं अपने फिर से नेक्स्ट स्टेप पोर्टल पे, और अब आते हैं हम इस बैकग्राउंड चेक वाली फाइल पे। बैकग्राउंड चेक पे यहाँ पे आपको डॉक्यूमेंट फिल करना है, इनिशिएट करना है, अपने फॉर्म को फिल करना है। फॉर्म को फिल करने में आपसे बेसिक डिटेल्स पूछी होंगी, देयर इज नथिंग न्यू, तो आप सब फिल कर लेंगे, आई नो। बट एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, देखो ऐसा होता है कि लास्ट सेमेस्टर का रिजल्ट अभी नहीं आया, तो अभी तक के सेमेस्टर का रिजल्ट हमने बता दिया,
या कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन है जो थोड़ी सी गड़बड़ हो गई फॉर्म फिल करते हुए, बिकॉज हम इसमें बैक तो नहीं जा सकते हैं बिकॉज हमने कंप्लीट कर लिया। सो डोंट वरी अबाउट इट, बिकॉज जैसे ही आपकी ज्वाइनिंग आती है, ज्वाइनिंग आने के बाद ये सारे फॉर्म फिर से ओपन हो जाते हैं, तो आप फिर इसमें एडिटिंग कर सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी। और उस टाइम भी अगर एडिटिंग नहीं कर पा रहे हैं, फॉर्म में कोई प्रॉब्लम है, तो जब ज्वाइनिंग हो जाती है उस टाइम पे भी ऑन द वेरी फर्स्ट डे वो आपको ऑप्शन देते हैं कि कोई भी डिटेल्स चेंज करानी है, यू कैन चेंज इट, सो डोंट वरी अबाउट इट। ओके, नेक्स्ट है बीसीजी डॉक्यूमेंट। इस पे हम प्रोसीड पे क्लिक कर रहे हैं क्योंकि अभी डॉक्यूमेंट को आपको सबमिट नहीं करना है। मैं अगेन इस पॉइंट को बहुत हाईलाइट करके बता रही हूँ कि आपको अपने डॉक्यूमेंट्स को सबमिट भी नहीं करना है, बिकॉज अभी आप कर ही नहीं सकते, अभी आपके पास सारे डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल ही नहीं होंगे। फाइन, सो द रीजन इज, पहले आप देखो यहाँ पे अपलोड बीसीजी डॉक्यूमेंट, तो आपको ये सारे डॉक्यूमेंट्स फिल करने हैं, इसे सबमिट पे क्लिक मत करना, सिर्फ आप यहाँ पे अपलोड करके रख दो। जब आपकी ज्वाइनिंग आ जाएगी तब तक आपके डॉक्यूमेंट्स भी बन जाएंगे। और हमारे पास यहाँ पे टोटल 3 ऐसी फील्ड्स हैं जो ज्वाइनिंग के बाद ही खुलती हैं। पहली फील्ड एनएसआर कार्ड, अभी आप अपलोड नहीं कर सकते, ज्वाइनिंग लेटर आने के बाद ही ओपन होएगा कि आप इसमें फिल कर सकते हो। द सेकेंड विल बी मेडिकल सर्टिफिकेट, दिस वन, राइट, एंड थर्ड विल बी नॉन क्रिमिनल एफिडेविट एनसीए। तो ये तीनों फील्ड ज्वाइनिंग डेट आने के बाद ही ओपन होती है, इसीलिए डोंट सबमिट इट नाउ। अगर सबमिट कर दिया है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, तो भी दोबारा ओपन हो जाता है, बट जनरली कहते हैं अगर सबमिट नहीं किया तो इट्स गुड, बाद में ही कर देना जब सब कुछ अपलोड हो जाएगा। ठीक है, अब बर्थ सर्टिफिकेट, बर्थ एफिडेविट, देखो, बिकॉज आई एम फ्रॉम हरियाणा, तो मेरा जो बर्थ सर्टिफिकेट था वो हिंदी लैंग्वेज में था, तो हिंदी लैंग्वेज यहाँ पे रीजनल लैंग्वेज मानी जाएगी जो कि हम अपलोड करेंगे, सो दे विल डायरेक्टली रिजेक्ट इट। सो आप क्या कर सकते हो, उसकी जगह पे एक 100 रुपीज स्टैम्प पेपर पे अपनी बर्थ डिटेल्स को यहाँ पे लिखवा लोगे, राइट, बर्थ सर्टिफिकेट आप बनवाओगे, एंड उस पे बेसिकली नोटरी का स्टैम्प होगा, एक लॉयर के सिग्नेचर होंगे, उसको आप बर्थ एफिडेविट को यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। कुछ सिनेरियोज में ऐसा भी रहता है कि अगर आपके पास बर्थ एफिडेविट भी नहीं करवाना, तो आप अपने 10th की मार्कशीट या 10th की डीएमसी को भी अपलोड कर सकते हैं, डीएमसी या सर्टिफिकेशन को यहाँ पे, तो वो भी एज अ बर्थ सर्टिफिकेट या बर्थ प्रूफ आइडेंटिफाई किया जाता है। ठीक है, द नेक्स्ट थिंग विल बी एड्रेस प्रूफ। एड्रेस प्रूफ में आप अपने आधार कार्ड का दे सकते हैं, ये सारे ऑप्शंस है कि एड्रेस प्रूफ में सारे डॉक्यूमेंट्स ओके है, इनमें से कुछ भी अपलोड कर दो, फाइन। और आपको बताना होगा कि प्रेजेंट और परमानेंट एड्रेस सेम है या नहीं, तो यस कर दिया, अगर नो है तो फिर आपको अलग अलग डिटेल्स बतानी होंगी। आधार कार्ड आपने यहाँ पे अपलोड कर दिया। आधार कार्ड में मोस्ट इंपॉर्टेंट, आधार कार्ड जो हार्ड कॉपी होता है उसका फोटो नहीं खींच के लगाना, आपको बेसिकली ई आधार कार्ड की यहाँ पे रिक्वायरमेंट होगी। सो लेट मी शो यू द ई आधार कार्ड। सो दिस इज हाउ ई आधार कार्ड लुक लाइक्स, राइट, ये आप अपने डिगी लॉकर से डाउनलोड कर सकते हैं, राइट। अब यहाँ पे क्वेश्चन मार्क आ रहा है, इसका भी एक सिनेरियो होता है कि पीडीएफ एडिटर में जाके आप इसको वेरीफाइड करवा सकते हैं, फिर ये टिक हो जाता है। सो अगर आप यूट्यूब पे भी सर्च करेंगे बहुत इजीली इसकी बहुत सारी वीडियोस मिल जाती है, तो इट इज वेरी इजी प्रोसेस, आप कर लेना। ठीक है, एंड अगर कोई भी स्टिल प्रॉब्लम होगी जस्ट डू कमेंट, हम आपके लिए इसके लिए भी एक डेडिकेटेड वीडियो बना देंगे। सो आपको इसको डाउनलोड करना और इस ई आधार कार्ड को आपको अपलोड करना है, ना कि फोटोग्राफ को। अगर आप करेंगे फोटोग्राफ तो वो रिजेक्ट हो जाएगा, फिर आपको दोबारा से ये आधार कार्ड करना ही होगा। द नेक्स्ट विल बी पैन कार्ड। पैन कार्ड तो सिंपल फोटो क्लिक करके आप अपने पैन कार्ड की यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। पासपोर्ट, जैसे कि मैंने बताया कि पासपोर्ट मैंडेटरी है, यहाँ पे देखो स्टार मार्क है, तो अगर पासपोर्ट नहीं है इट्स ओके, आप उसकी जगह एप्लीकेशन रिसिप्ट भी अपलोड कर सकते हैं। एंड एप्लीकेशन रिसिप्ट मैंने आपको प्रीवियसली भी शो करी थी, दिस इज हाउ इट लुक लाइक, कि मैंने अपॉइंटमेंट ले ली है, दिस इज द डेट, दिस इज द टाइम, फी पे ऑलरेडी हो चुकी है, आधार कार्ड बन, पासपोर्ट जो भी है इट विल बी क्रिएटेड इन सम टाइम। देन आईडी प्रूफ, आईडी प्रूफ में आप वोटर आईडी, राशन कार्ड, बैंक, पैन, ड्राइविंग लाइसेंस कुछ भी अपलोड कर सकते हैं, एनी वन ऑफ देम और मोर देन वन ऑल्सो इफ यू वांट। देन 10th ग्रेड मार्कशीट, 10th का सर्टिफिकेशन हर एक कॉलेज या स्कूल नहीं प्रोवाइड करता, दैट्स वाई इट्स ऑप्शनल, सिमिलर फॉर 12th, राइट। नेक्स्ट है ग्रेजुएशन मार्कशीट। अब ग्रेजुएशन मार्कशीट में आपको हर एक सेमेस्टर की मार्कशीट करनी है, जैसे मैंने स्टेम सेमेस्टर 1 चूज करा, ऐड पे क्लिक करा, तो मैं सेमेस्टर 1 की मार्कशीट को अपलोड कर सकती हूँ, फिर मैं सेमेस्टर 2 क्लिक करूंगी, 2 को ऐड करूंगी, 2 की मार्कशीट को, ऐसे आपको सारे सेमेस्टर्स की मार्कशीट को अपलोड करना होगा यहाँ पे। इन केस आपके पास लास्ट सेमेस्टर की डिटेल्स अभी नहीं आया, रिजल्ट नहीं आया, तो आप अपने कॉलेज वालों से कह के दे कैन प्रोवाइड यू डमी रिजल्ट। अगर रिजल्ट आ गया बट अभी जनरली क्या होता है कि हमारे पास मार्कशीट नहीं आती है, रिजल्ट आ जाता है पोर्टल पे, उस रिजल्ट का स्क्रीनशॉट भी आप लगा सकते हैं, बट कॉलेज वालों को उस पे स्टैम्प और सिग्नेचर होना चाहिए, फाइन। एंड देन अगर आपकी अभी तक डिग्री नहीं आई है, बिकॉज डिग्री बाद में मिलती है, तो आप अपने कॉलेज से
प्रोविजनल डिग्री भी बनवा सकते हैं, राइट, वो बना देंगे, या फिर एक बोनाफाइड लेटर जिसमें आपकी एग्रीगेट परसेंटेज और मार्क्स हो, वो आप यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। एंड लास्ट में मेडिकल सर्टिफिकेशन है। मेडिकल सर्टिफिकेशन एज आई टोल्ड यू कि अभी आप अपलोड नहीं कर सकते, आप इसे 15 डेज पहले ज्वाइनिंग के ही अपलोड कर सकते हैं। बट हाउ इट लुक लाइक इज दिस, आपको ये एक बेसिकली पीपीटी मिल जाएगी, वो आप डाउनलोड करेंगे, डाउनलोड करा के उसे कलर प्रिंट करा लेना, एंड देन आपकी फोटोग्राफ के ऊपर डॉक्टर की स्टैंप और सिग्नेचर इस टाइप से दिखनी चाहिए, फोटोग्राफ पे आना चाहिए, राइट। डिटेल्स फिल करेंगे, राइट, सिर्फ यही ऐसे होगा, बाकी सब नो होंगे, तो अच्छे से रीड कर लेना। एंड देन आपके सिग्नेचर, एंड नेक्स्ट पेज पे भी डॉक्टर जो होगा वो फिल करेगा इस फॉर्म को, राइट। एंड डॉक्टर शुड बी एटलीस्ट एमबीबीएस एमडी डॉक्टर होना चाहिए, एंड यू हैव टू फिल ऑल दिस डिटेल्स, राइट, एंड आप इसे सबमिट कर देंगे। एक और है नॉन क्रिमिनल एफिडेविट। सो नॉन क्रिमिनल एफिडेविट के लिए ये पीपीटी है, ये भी आपको मिल जाएगा वहीं पे, जब लिंक ओपन होगा डाउनलोड के लिए भी ऑप्शन आ जाता है। तो आपको इस चीज को एक स्टैम्प पेपर पे लिखवाना है। स्टैम्प पेपर ऐसा होता है, ये ई स्टैम्प पेपर है, इसके अलावा आपने देखा होगा एक नोट 100 रुपीज का नोट होता है, तो वो भी यूज कर सकते हैं, ई स्टैम्प भी यूज कर सकते हैं। तो आप किसी भी जहां से भी स्टैम्प पेपर बनते हैं उस जगह पे जाएंगे, वो आपको ये बना के दे देंगे। नोटरी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, बेसिकली इसका स्टैंप लगाना है, जो भी लॉयर होगा वो लगा लेगा, एंड यहाँ पे सिग्नेचर करना होगा। एंड सिमिलर ऑन द सेकंड पेज, एंड यहाँ पे आपको अपनी डिटेल्स फिल करनी है। प्रॉब्लम क्या होती है, स्टूडेंट्स को ये डाउट रहता है कि ये जो हमने यहाँ पे डिटेल्स फिल करी है, क्या ये डिटेल्स मुझे मैं टाइप करवा सकती हूँ? तो नहीं, आपको इसे ऐसे ब्लैंक ही छोड़ना है, आपको इसे पेन से फिल करना है, ब्लू पेन से, और उसके बाद इसे करना है, अदरवाइज वो रिजेक्ट हो जाएगा, ठीक है। एंड अदर आई शेयर्ड ऑल द डिटेल्स। अगर इसके बाद भी कोई डाउट आप पूछ सकते हैं, जब ये सारा कुछ डिटेल फिल हो जाएगी आप सबमिट कर देना, अभी हम सबमिट नहीं कर रहे हैं, so we just go back, and the next section will be the certification section। अब देखो सर्टिफिकेशन सेक्शन के अंदर क्या है, अब इसके अंदर नॉर्मल सर्टिफिकेशन नहीं चलते हैं, जैसे कुछ सर्टिफिकेशन होते हैं दैट आर प्रोफेशनल सर्टिफिकेशन, जैसे आपने Amazon AWS AI प्रैक्टिशनर सर्टिफिकेशन किया या माइक्रोसॉफ्ट एज्योर सर्टिफिकेशन किया, उन सर्टिफिकेशंस की कॉस्ट होती है। अगर आपने वो करे हुए हैं तो यू हैव टू फिल क्रिएशन डिटेल्स, यहाँ पे आप ऐड सर्टिफिकेशन पे जाएंगे, सर्टिफिकेशन का चूज करेंगे कौन सा आपने किया है, सो दीज आर फ्यू एलिजिबल सर्टिफिकेशन, राइट। एंड देन इनमें से भी आप चूज कर सकते हैं। एंड देन ये स्टार सर्टिफिकेशन है, अगर आपने ये करे हैं सो दिस इज अ वेरी नेक्स्ट लेवल थिंग, राइट, तो आपका काफी इसमें ग्रेट रहेगा। एंड देन डेट ऑफ सर्टिफिकेशन कब किया था एंड सेव, बट जनरली स्टूडेंट्स ने पहले से ऐसे पेड सर्टिफिकेशन नहीं किए होते हैं, तो इट्स फाइन, आप उसमें इसे एम्प्टी छोड़ सकते हैं, उसका कुछ इतना रोल नहीं होगा। सो आई होप यू गेट इट, दीज आर ऑल द थिंग्स जो कि मुझे शेयर करनी थी रिगार्डिंग द नेक्स्ट स्टेप पोर्टल एंड बीसीजी बैकग्राउंड वेरिफिकेशन। अब हमने देख लिया कि कैसे आपको एनएसआरई कार्ड बनाना है, कैसे आपको सारे डॉक्यूमेंट्स बनवाने हैं, एंड कैसे आपका बैकग्राउंड चेक होगा। बैकग्राउंड चेक होने के साथ साथ आप देख सकते हैं एक्सप्लोर द एप्लीकेशन प्रोसेस। सो ये हमने ऑलरेडी यहाँ पे देख लिया है, राइट, इसे आप रीड आउट कर सकते हैं डिटेल्स को। द नेक्स्ट थिंग विल बी द एक्सप्लोर लर्निंग। अब आपके पास कुछ ही दिनों के अंदर या फिर हो सकता है कि जल्दी एक लिंक आएगा एक्सप्लोर लर्निंग का इन योर ईमेल। उस एक्सप्लोर लर्निंग को लेट मी शो यू। सो हियर यू कैन सी आपके पास कुछ इस टाइप की ईमेल्स आएंगी फ्रॉम द टीसीएस, और ये ईमेल आएगी explore.support@tcsin.com। सो बेसिकली आपको इसमें एक्सप्लोर लर्निंग के लिए लिंक मिलेगा, वहां पे बहुत सारे कोर्सेज होते हैं, आप उन कोर्सेज को स्टार्ट कर देना। उन कोर्सेज को स्टार्ट करने के बाद आपको एक्सप्लोर पॉइंट्स मिलते हैं। अब उन पॉइंट्स का फायदा क्या होता है कि जिनके पॉइंट्स हायर होते हैं उनकी ज्वाइनिंग अर्ली आने के काफी हाई चांसेस होते हैं। और अभी से 24 बैच से पहले टिल 23 बैच उन सारे स्टूडेंट्स को एक्स्ट्रा पे भी मिलता था, ज्वाइनिंग बोनस मिलता था। अभी के लिए वो रुक गया है, बट स्टिल यू विल गेट द ज्वाइनिंग बोनस अगर आपका एक्सप्लोर का अच्छा आपने सब कुछ किया होगा, सॉल्व किया होगा, एंड आपको एक्सप्लोर पॉइंट्स भी लास्ट में दिखते हैं, राइट। लेट मी शो यू द एक्सप्लोर पॉइंट्स एज वेल। सो अगर आपके एक्सप्लोर पॉइंट्स आर गुड, इट्स अराउंड 3000 और 2000 अबव, सो डेफिनेटली आपकी ज्वाइनिंग जल्दी हो जाएगी, ठीक है। वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग, द नेक्स्ट थिंग जो मैं आपको बताना चाहती हूँ, ज्वाइनिंग से पहले आपका एक एग्जाम होता है, राइट, आप उस एग्जाम को दे सकते हैं, और अगर उस एग्जाम में आपका अच्छा स्कोर होगा 80 अबव होगा तो आपको 2000 एक्सप्लोर पॉइंट्स मिलते हैं। सो हियर यू कैन सी द रिजल्ट एज वेल। एक्सप्लोर पॉइंट्स आपको कैसे मिल सकते हैं उसकी डिटेल्स के लिए ये मेल था, राइट। दीज आर ऑल द प्रीवियस ईयर ईमेल्स, एंड अदर देन दैट कमिंग लर्निंग पार्ट्स के भी मेल आपके पास आएंगे, राइट। यहाँ पे आपको एक ईस्टर असाइन होगा जो कि ये सारे मेल्स आपको करेंगे।
सो आई होप यू गेट इट। एंड बेसिकली यहाँ पे एक एग्जाम होगा, द एग्जाम नेम इज IPA, ठीक है, नॉट ILP, इट इज IPA, कंफ्यूज मत होना। सो जो IPA एग्जाम होगा, हियर यू कैन सी कि उसके क्वेश्चन पेपर्स कैसे आ सकते हैं, पेपर पैटर्न, ये सब आपको ऑलरेडी गिवन होता है। सो द क्वेश्चन आर लाइक, इसके अंदर MCQ और कोडिंग क्वेश्चन दोनों आते हैं। टोटल 100 मार्क्स का होता है, जिसमें 60 मार्क्स आपके कोडिंग होते हैं और 40 मार्क्स का आपके पास MCQ सेक्शन होता है। MCQ के अंदर भी आपके पास जावा, SQL, TCS से रिलेटेड, बिजनेस रिलेटेड MCQs होते हैं। उन सबका सिलेबस इस एक्सप्लोर कोर्सेज में ही होगा। को वहां से MCQ की प्रिपरेशन करनी है और 2 कोडिंग क्वेश्चंस की प्रिपरेशन करनी है, जो कि जावा बेस्ड हो सकते हैं या पाइथन बेस्ड हो सकते हैं। अब इसके अंदर एक क्वेश्चन ऊप से रिलेटेड होता है और एक जर्नल DS से रिलेटेड क्वेश्चन होता है, एरेज या स्ट्रिंग का। तो आपको दोनों क्वेश्चंस को अच्छे से अटेम्प्ट करना है। अगर आप उसमें अच्छा परफॉर्म करेंगे, तो आपका जो रिजल्ट आएगा उससे आपको एक्सप्लोर पॉइंट्स मिलेंगे, और वो एक्सप्लोर पॉइंट्स को आप फर्दर यूटिलाइज कर सकते हैं। फाइन। सो बेसिकली जॉइनिंग लेटर से रिलेटेड भी सेशंस होते रहेंगे बीच में, राइट। एंड उसके बाद आपका स्कोर, आप पूछ सकते हैं IPA के स्कोर के बारे में। अगर आपका 80+ स्कोर रहेगा, सो दैट इज गोइंग टू बी बेनिफिशियल फॉर यू, राइट। एंड रिक्वेस्ट फॉर ज्वाइनिंग एंड ऑल। सो बेसिकली अब जो भी इसके बाद ईमेल्स होंगी वो आप एक्सप्लोर के थ्रू कर सकते हैं। सो आई होप यू गेट इट। एंड मेक श्योर कि आप अपने एग्जाम की भी प्रिपरेशन कर लेना, बिकॉज वहाँ एग्जाम में अच्छा परफॉर्म करने से, एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू, कि आपकी ज्वाइनिंग अर्ली आ जाएगी। अगर इस ईयर उन्होंने अलो कर दिया कि ज्वाइनिंग बोनस मिले, तो 80+ अगर आपका स्कोर आया है इन द IPA टेस्ट, उस केस में आपको 80,000 से अबव का ज्वाइनिंग बोनस मिलेगा। अगर 60 से अबव आया है तो 50,000 मिलेगा, इस टाइप से। एंड साथ ही साथ आपकी अर्ली ज्वाइनिंग होगी, और जो भी आपकी प्रेफर्ड लोकेशन है वहां पे ज्वाइनिंग होगी। सो मेक श्योर कि आप इन सब चीजों का ध्यान रखें। एंड डेफिनेटली आप अपने IPA एग्जाम को दें। वो मैंडेटरी नहीं होता, बट उसको देने के बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं, तो जो कि आपको कहीं ना कहीं दिखेंगे। प्रीवियसली भी ऐसा हुआ था कि काफी सारे स्टूडेंट्स ने एक्सप्लोर लर्निंग को स्टार्ट भी नहीं किया था, स्टिल दे गेट ज्वाइनिंग। कुछ कुछ चीजें रिक्वायरमेंट पे भी होती हैं कि इफ दे हैव द रिक्वायरमेंट, तो वो जल्दी ज्वाइनिंग दे देते हैं। बट मेनी केसेस में ऐसा भी हुआ था, जिसमें जिन्होंने अच्छे से कोर्सेज अटेम्प्ट करे थे उन सबको जल्दी ज्वाइनिंग मिली थी। तो मेक श्योर कि आप अपने एंड से सब कुछ क्लियर रखें। सो आई होप यू गेट इट। कोई भी और डाउट्स है तो प्लीज आप सब पूछ लेना इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू सो मच। कमेंट सेक्शन में डाउट्स पूछ लेना, PPTs चाहिए वो पूछ लेना। अभी के लिए कुछ इन्फॉर्मेशन ब्लर थी बिकॉज ऑफ प्राइवेसी, बट स्टिल इफ यू हैव डाउट्स यू कैन आस्क। थैंक यू सो मच। अगर चैनल पे नहीं हुआ है तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, एंड ऑल्सो डू कमेंट। थैंक यू।